बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक सहाबी रसूल का अजीब व गरीब वाक़या तफसीर इब्न कसीर में बयान हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अनाक नामी एक बदकार औरत मक्का में रहा करती थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी उसी बदकार और जनाकार अनाक नामी औरत से शादी करना चाहते थे। बल्कि वो सहाबी खुद कहते हैं कि अनाक की मोहब्बत मेरे दिल में इतनी थी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इजाज़त चाही कि मैं इस अनाक नामी औरत से निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन हुजूर मेरी बात सुनकर खामोश रहे। मैंने दूसरी बार इजाज़त चाही तो हुजूर ने क्या फरमाया, ये सहाबी कौन थे और इस बदकार औरत ने कैसे उस सहाबी को पकड़वाया। ये सबक आमोज मुकम्मल वाक़या इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस सहाबी की वजह से अल्लाह ने सूरत नूर में कौन सा असूल मुतारिफ करवाया है। नाज़रीन, ये अजीब व गरीब वाक़या हदीस की किताब तिरमिज़ी शरीफ में यूं बयान किया जाता है कि एक सहाबी जिनका नाम मरसद बिन अबू मरसद था, ये मक्का से मुसलमान कैदियों को उठा लाया करते थे और मदीने पहुंचा दिया करते थे। अनाक नामी एक बदकार औरत मक्का में रहा करती थी। जाहलियत के जमाने में सहाबी मरसद बिन अबू मरसद का इस औरत से ताल्लुक था। हजरत मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं एक कैदी को लाने के लिए मक्का गया। मैं एक बाग की दीवार के नीचे पहुंचा। रात का वक्त था, चांदनी चुटकी हुई थी। इत्तफाक से मेरी पसंदीदा औरत अनाक आ पहुंची और मुझे देख लिया, बल्कि पहचान भी लिया और आवाज देकर कहा कि क्या तुम मरसद हो? मैंने कहा हाँ, मैं मरसद हूं। उस औरत ने अब बड़ी खुशी जाहिर की और मुझसे कहने लगी, चलो रात मेरे यहां गुजारना। मैंने कहा कि ए अनाक, अल्लाह ताला ने जनाकारी हराम कर दी है। जब वो औरत मायूस हो गई तो उसने मुझे पकड़वाने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया कि ए खैमे वालों, होशियार हो जाओ, देखो चोर आ गया है। यही है जो तुम्हारे कैदियों को चुरा कर ले जाया करता था। लोग जाग उठे और 8 आदमी मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे दौड़े। मैं मुट्ठियां बंद करके खंदक के रास्ते भागा और एक गार में जा छुपा। ये लोग भी मेरे पीछे ही पीछे गार पर आ पहुंचे, लेकिन मैं उन्हें ना मिला। ये वहीं पेशाब करने को बैठे। वल्लाह उनका पेशाब मेरे सर पर आ रहा था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें अंधा कर दिया। उनकी निगाहें मुझ पर ना पड़ी। इधर उधर ढूंढ भाल कर वापस चले गए। मैंने कुछ देर गुजार कर जब ये यकीन कर लिया कि वो फिर सो गए होंगे तो यहां से निकला। फिर मक्का की राह ली और वहीं पहुंचकर उस मुसलमान कैदी को अपनी कमर पर चढ़ाया और वहां से लेकर भागा। चूंकि वो भारी बदन के थे, मैं जब अजगर में पहुंचा तो थक गया। मैंने उन्हें कमर से उतारा, उनके बंधन खोल दिए और आजाद कर दिया। अब थक कर मदीने पहुंच गया। चूंकि अनाक की मोहब्बत मेरे दिल में थी तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाही कि मैं उस औरत से निकाह करूं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो रहे। मैंने दोबारा यही सवाल किया, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। और फिर सूरत नूर की ये आयत उतरी कि बदकार मर्द तो बदकार या मुशरिक औरत के सिवा निकाह नहीं करता और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा और कोई निकाह में नहीं लाता। और ये यानी बदकार औरत से निकाह करना मोमिनों पर हराम है। जानिया से मुराद पेशावर औरत है। कोई गैरतमंद इंसान ऐसी औरत को अपने निकाह में लेने के लिए तैयार नहीं होता। और जानी से मुराद भी वही मर्द है जो इस फेल के इर्तिकाब में शोहरत रखता हो और शर्म हया की चादर उसने उतार कर फेंक दी हो। ऐसे शख्स को भी कोई मोमिन औरत अपना खावंद बनाने के लिए आमादा नहीं होती। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया कि ऐ मुर्सद, जानिया से निकाह जानी या मुशरिक ही करता है, लिहाजा तू इससे निकाह का इरादा छोड़ दे। और जो शख्स अल्लाह से पाक साफ होकर मिलना चाहता है, उसे चाहिए कि पाक दामन औरतों से निकाह करे। जानिया औरतों से पाक दामन मुसलमानों को निकाह करना मना है। हाँ, जब वो तौबा कर लें तो निकाह हलाल है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने पूछा था
کہ ایک ایسی ہی بدکار عورت سے میرا برا تعلق تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے نکاح کر لوں۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ زانی ہی زانیہ اور مشرک سے نکاح کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، تم اس سے اب نکاح کر سکتے ہو، جاؤ اگر کوئی گناہ ہو تو میرے ذمے ہوگا، تم نکاح کر لو۔ لیکن ناظرین، یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زنا کو شریعت نے کبیرہ اور بہت سخت گناہ بتایا ہے۔ وہ بدترین طریقہ اور نہایت بری راہ ہے